आज की डिजिटल दुनिया में सबसे बड़े खतरे हमेशा वो नहीं होते जो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। नहीं, कभी कभी वो बड़े प्यार से दरवाजा खटखटाते हैं और हम खुद ही उन्हें अंदर बुला लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग की, यानी धोखे की कला की। और ये भी समझेंगे कि इसके खिलाफ अपना डिजिटल किला कैसे मजबूत किया जाए। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया बस इसी एक आइडिया पर टिकी है। ये कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं है, नहीं, ये तो इंसानी भरोसे और मनोविज्ञान पर किया गया एक हमला है। ये सिस्टम को टारगेट नहीं करता, ये उस इंसान को टारगेट करता है जो उस सिस्टम को चला रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर हैकिंग से ज्यादा माइंड हैकिंग है। इसमें हमलावर क्या करता है? वो किसी की भावनाओं का, भरोसे का या फिर मदद करने की आदत का फायदा उठाता है। मतलब वो सिस्टम की कमजोरियों को नहीं, बल्कि हम इंसानों के स्वभाव की कमजोरियों को अपना हथियार बनाता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इस धोखे से बचा कैसे जाए। देखिए, किसी भी मजबूत किले की तरह हमारी डिजिटल सुरक्षा की शुरुआत भी एक बहुत ही ठोस प्लान से होती है। तो इस पहले हिस्से में हम उसी नींव की बात करेंगे, हमारे डिजिटल किले के ब्लूप्रिंट की। हमारे सुरक्षा के इस खाके के 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले तो एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार करना। दूसरा, ये पता लगाना कि खतरे कहां कहां से आ सकते हैं। और तीसरा, इन सारी चीजों को एक पक्की सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा समझते हैं। तो ये सुरक्षा ढांचा या फ्रेमवर्क हमारे किले के लिए एक नियम पुस्तिका की तरह है। ये साफ साफ बताता है कि मुश्किल समय में किसे क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है और सुरक्षा के नियम क्या हैं। सोचिए, अगर ये ना हो तो हर कोई बस अंदाजा लगाता रहेगा और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जोखिम मूल्यांकन, इसका मतलब बहुत सीधा है। दुश्मन के हमला करने से पहले ही अपने किले की दीवारों में जो कमजोर जगहें हैं उन्हें ढूंढ निकालना। इससे हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि सबसे बड़े खतरे कौन से हैं और उनसे कितना नुकसान हो सकता है, और इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि अपनी ताकत कहां लगानी है। और आखिर में आती है सुरक्षा नीति। इसे हमारे किले के सभी लोगों के लिए एक ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट समझिए। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। जैसे किसी अनजान फोन कॉल पर कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं देनी है, या किसी भी शक वाले ईमेल के लिंक पर क्लिक नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा खाका यानी ब्लूप्रिंट तो तैयार है, लेकिन सिर्फ कागज पर किला बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना? अब वक्त है असल में रक्षा की दीवारें खड़ी करने का और अपने प्रहरियों को, अपने गार्ड्स को तैयार करने का। अब हम प्लान को एक्शन में बदलेंगे। देखिए, दुनिया के सबसे मजबूत ताले और सबसे ऊंची दीवारें भी किसी काम की नहीं अगर कोई अंदर से ही दरवाजा खोल दे। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा की सबसे जरूरी कड़ी उसके लोग होते हैं। उनकी ट्रेनिंग और उनकी जागरूकता ही हमारी रक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ नियम कानून रटाने के बारे में नहीं है, नहीं, इसका असली मकसद है लोगों को एक सतर्क प्रहरी बनाना। उन्हें यह सिखाना बहुत जरूरी है कि एक फिशिंग ईमेल असल में दिखता कैसा है, एक फ्रॉड कॉल को कैसे पहचाने, और जब भी कुछ गड़बड़ लगे तो फौरन क्या कदम उठाने चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिफेंस इन डेप्थ। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ एक सुरक्षा की दीवार पर निर्भर मत रहो। जरा सोचिए, एक असली किले में क्या सिर्फ एक दीवार होती है? नहीं, पहले एक गहरी खाई होती है, फिर एक ऊंची दीवार, और उसके बाद दीवारों पर भी तीरंदाज तैनात होते हैं। मतलब अगर दुश्मन एक रुकावट पार कर भी ले तो अगली रुकावट उसे रोकने के लिए तैयार है। इसको ऐसे समझिए, सिर्फ एक पासवर्ड रखना ये तो ऐसा है जैसे किले की बस एक ही दीवार हो, लेकिन पासवर्ड के साथ एक ओटीपी का इस्तेमाल करना, ये हो गया दीवार के आगे एक गहरी खाई भी खोदना। इसी तरह सिर्फ एक फायरवॉल लगाने के बजाय फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों का इस्तेमाल करना सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है। तो हमने प्लान बनाने से लेकर दीवारें खड़ी करने तक की पूरी बात कर ली। अब वक्त है कि इन सभी जरूरी पॉइंट्स को एक साथ लाकर ये समझें कि एक सच में मजबूत और सुरक्षित किला आखिर दिखता कैसा है। तो कुल मिला के बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ एक असरदार सुरक्षा 3 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। पहला, एक ठोस नीति जो सबको रास्ता दिखाए। दूसरा, जागरूक लोग जो धोखे को पहचान सकें। और तीसरा, एक मल्टी लेयर सुरक्षा जो किसी एक लेयर के फेल होने से पूरी तरह ढह न जाए। तो आखिर में बस एक सवाल, चाहे वो किसी की पर्सनल सिक्योरिटी हो या किसी बड़ी कंपनी की, एक पल के लिए सोचिए, नीति, जागरूकता या फिर टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से वो कौन सी दीवार है जो सबसे कमजोर है? क्योंकि याद रखिए, एक हमलावर हमेशा सबसे कमजोर रास्ते की ही तलाश करता है।